सर्वांगसम और समरूपता के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों किस प्रकार से इनमें अंतर है और इनकी परिभाषाएं क्या हो सकती हैं, प्रॉपर इसका हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बाकी जो स्लाइड हम भेजेंगे आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा ऑनलाइन में, या आपको ग्रुप्स में डाल दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको भी क्या करेंगे आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर्वांगसम क्या होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार, आकार मतलब शेप, आकार मतलब शेप, तथा समान अमाप, अमाप मतलब क्या होता है साइज हो। यानी कि सर्वांगसम आकृति वह आकृति हो जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी क्या हो, सेम हो। अब बोलेंगे सर शेप कैसा होता है, सर बोलेंगे साइज कैसे करेंगे। लेट सपोज, तो आप देखेंगे दोनों शेप को, जो ट्रेंगल आपको देखने में कैसा लग रहा है ये बताइए पहले, इनका शेप समान है कि नहीं है। दोनों ट्रेंगल है, दोनों, ये इसको हम स्क्वायर नहीं बोले हैं, क्या नहीं बोले हैं, स्क्वायर नहीं बोले, ये है क्या, ट्रेंगल है। ये भी क्या है, ट्रेंगल। व्हाट मीन्स कि हमको ये समझ में आएगा कि शेप क्या है भैया, समान है। शेप क्या है, समान है। यानी कि दो ट्रेंगल है तो भाई दोनों का शेप कैसा है, समान है। मैंने मान लो कि मैंने बनाया दो सर्कल, क्या बना दिया, दो सर्कल। ये बताइए शेप समान है कि नहीं समान है। मैं साइज नहीं पूछ रहा हूँ, शेप, क्या पूछ रहा हूँ, शेप। ये बताइए शेप समान है कि नहीं है, बिल्कुल समान है। अब बात करते हैं साइज, किसकी बात करेंगे, साइज। अगर मान लो कि ये कैसा ट्रेंगल होता, समबाहु त्रिभुज होता। कैसा त्रिभुज भाई, समबाहु त्रिभुज। और दोनों के जो भुजाओं का जो माप होगा वो सेम होता। यानी कि अगर मान लो कि इन दोनों की भुजाओं को, अगर मान लो कि भुजा की मेजरमेंट कर दे, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर भाई, ये भी 3 मीटर, ये भी 3 मीटर। यानी कि दोनों त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 में समानता आपको क्या दिख रही है, दोनों सेम त्रिभुज है कि नहीं है। अब जब दोनों सेम समान त्रिभुज होते हैं और उनका साइज भी समान हो और आकार भी, यानी कि इनका साइज और आकार दोनों समान हो, शेप समान हो, तो इस प्रकार के आकृति को हम क्या बोलते हैं, सर्वांगसम आकृति। क्या बोलेंगे, सर्वांगसम आकृति। एक बार फिर से सुनेंगे, वह आकृति जिनका साइज और शेप दोनों समान होता है, सर्वांगसम आकृति, जो अपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ने वाले हैं कि समरूप क्या होता है। लिखा है कि दो आकृतियाँ जिनके समान आकार होते हैं, भाई आकार तो समान होना ही चाहिए। ये बताइए आकार समान नहीं होगा तो समरूप कैसे कहलाएगा, आकार समान होना चाहिए, परंतु समान अमाप होना आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है। देखो सर्वांगसम और समरूप में यही अंतर है कि शेप तो समान दोनों में होना चाहिए। दोनों में कॉमन क्या है, शेप समान हो भाई। शेप क्या होना चाहिए भाई, इक्वल। शेप कैसे होने चाहिए, इक्वल। शेप इक्वल हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनका साइज भी क्या हो, इक्वल हो, साइज इक्वल हो। साइज किस में इक्वल होना चाहिए, सर्वांगसम में। किस में होगा इक्वल, सर्वांगसम में क्या होगा, साइज इक्वल होना चाहिए, कंपलसरी है। लेकिन अगर हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, समरूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समरूप। तो क्या समरूप में जरूरी है कि साइज इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। साइज इक्वल रहेगा तभी होगा और नहीं भी रहेगा तो फिर भी क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। लेकिन शेप हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एक त्रिभुज है, एक यहाँ पे त्रिभुज है, देख पा रहे हैं ना। अब दोनों त्रिभुज में समानता क्या दिख रहा है कि त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा क्या है, छोटा है। इसका मतलब कि साइज तो समान नहीं है, लेकिन शेप एक है कि नहीं एक है, शेप समान है कि नहीं समान है, समान है। इसका मतलब कि दोनों कैसे त्रिभुज है, समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप हैं। अब बताइए क्या ये सर्वांगसम होंगे, बताइए बोलो, क्या सर्वांगसम होंगे, ये सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि इनका साइज क्या है, समान नहीं है, लेकिन ये समरूप है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बनेगा, कॉन्सेप्ट ये बनेगा माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे कि सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांगसम नहीं होती हैं। समझ में आ गया।